अभी आपने ये बताया था कि आपकी सरकार कैसे एक होलिस्टिक तरीके से इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह की सरकार ने आपसे ज्यादा तेजी के साथ गरीबी उन्मूलन किया। यूएन की एक स्टडी का एक वो दावा, एक हवाला दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि 37 करोड़ लोग जो हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के दायरे में जो आते थे वो बाहर निकले, और आपकी सरकार में आने के बाद 2021 तक ये 23 करोड़ इसकी रफ्तार रह गई, 23 करोड़ लोगों को और बाहर निकाला गया। देखिए, यहां पर मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय के योजना आयोग की ही रिपोर्ट ही कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि ये वो दौर जब उनकी लगभग यूपीए 1 सरकार का दौर है, 2005 से लेके 2009-10 तक का दौर, जिसमें कि ग्रोथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, ये दावा किया था। उसमें कुल कितने जॉब सृजित हुए? 27 लाख, और ग्रोथ रेट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अगर केवल 27 लाख जॉब सृजित हुए तो फिर आपने कैसे उस गरीबी से बाहर निकाला? हां, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपने 2010 में मनरेगा दे दिया और इसके आधार के ऊपर आपने कहा कि हमने गरीबी से बाहर निकालने की प्रयास किया, तो एक तो हम उदाहरण देना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार ने आने के बाद आधार कार्ड से कनेक्ट किया तो करोड़ में यह संख्या निकली जिनके की पास, जो लोग थे ही नहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला ना कि कई ऐसे लोग आग छीन लिया जो लोग थे ही नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग थे, यानी टोटल वो पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा। इसलिए आधार से कनेक्ट किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, और इसके साथ उन चीजों को आप किसी कंस्ट्रक्शन से जोड़ नहीं सकते थे, तो कम से कम वहां पर तालाब खुदवाना या इस प्रकार की एक्टिविटी हुई तो वो भी कंस्ट्रक्शन हुआ। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो आप योजना दे रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने सीधे इतना पैसा दे दिया, बस उस पैसे से क्या होगा? उस पैसे की वैल्यू कुछ साल के बाद और कम हो जाएगी, तब डिमांड होगा और पैसा बढ़ाया जाए, जो लोग मुफ्त की बात कहते हैं। बजाय इसके कि आप एक ऐसी परिस्थिति बनाइए कि उससे रोजगार सृजित हो सके। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही है। कोविड के समय में ये लोग कहते थे लोगों को पैसे की जरूरत है, सीधे पैसा क्यों नहीं दे रही है, और मोदी जी की सरकार लगातार लोन में छूट क्यों दे रही है? वो छोटे लोन्स की बात कह रही है, मुद्रा योजना में आपको बगैर गारंटी के लोन देने की बात कह रही है, एमएसएमई को कह रही है कि आप इतने समय का लोन का मॉरिटोरियम रहेगा, आपको इतना ब्याज नहीं देना पड़ेगा। क्यों? उसका कारण यह था कि जब आप उसको छोटी पूंजी देते हैं, उससे वो व्यवसाय सृजित कर रहा है। अरे एक अपना तो व्यवसाय सृजित कर रहा है, किसी के पास एडिशनल है। मान लीजिए टोटल के मिलाकर 34 करोड़ लोगों ने लिया या 36 करोड़ लोगों ने लिया, यदि आप 2/3 भी मान लें तो 24 करोड़ के लगभग तो रोजगार के अवसर क्रिएट हुए। अब इतना ही आप पैसा बांट दीजिए तो पैसे के बांटने से रोजगार सृजित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु अगर आपने लोन दिया है और उससे कोई व्यवसाय के लिए लोन दिया है तो भविष्य के लिए भी एक रोजगार सृजित हो गया, इस बात की गारंटी होती है। इसलिए इस योजना पे जो हमने काम किया है वो बिल्कुल, और बल्कि एक और मैं बता दूं, जो लोग मनमोहन सिंह जी की सरकार कह रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जाके चेक कर लें, उनकी सरकार के समय में स्टॉक एक्सचेंज का ग्रोथ रेट क्या था पता है आपको? तो स्टॉक एक्सचेंज में 300% तक ग्रोथ हुआ है, गोल्ड के प्राइसेस 300% बढ़ रहे थे, लैंड के प्राइसेस 200 से लेकर 2000% तक बढ़े हैं, और जॉब क्रिएशन 27 लाख। इसका मतलब क्या था? वो सारा का सारा ब्लैक मनी रिलेटेड प्रतीत होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के दाम दुगने से लेके 20 गुने तक हो रहे हैं 7-8 सालों में, तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस 10-10 गुने हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इतना पैसा इंक्रीज हो रहा है केवल इक्विटी में, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है जी, सर्विस सेक्टर नहीं बढ़ रहा है, केवल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा बढ़ रहा था जो उस जमाने में, तो इस कारण से यह बात कही जा सकती है। इसलिए मैंने आईएमएफ और यूएनडीपी 2 रिपोर्ट कोट की है, ताकि उस पे उनके पास किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे। अब ये जो काम सुधांशु जी आपकी सरकार ने किया, आपने बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।